नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बर्ड्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। 1 जून को होने वाले बीएसटीसी के एग्जाम की आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और इस अंतिम समय में इस तैयारी को और कैसे अधिक बूस्ट किया जा सके, अंतिम समय में संपूर्ण सिलेबस का किस प्रकार से रिवीजन किया जा सके, उसकी तैयारी को लेकर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा और सटीक और बिल्कुल कम समय में फास्ट कैसे रिवीजन किया जा सके, इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल विषय पर। और इसका जो पहला टॉपिक है वो है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक का संपूर्ण रिवीजन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और इस श्रेणी में हमारा जो पहला प्रश्न है उस पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है राजस्थान एशिया के किस भाग में स्थित है। तो आपको पहले तो एशिया का मैप माइंड में होना चाहिए, फिर उसमें हम भारत देखेंगे और भारत में भी राजस्थान कौन सी जगह पर है। जैसे आपको पता होगा ये एशिया का मैप है और एशिया के मैप में ये साइड हो गई आपकी पूर्व दिशा हो गई, ये हो गई पश्चिम और ये हो गई उत्तर और ये हो गई दक्षिण दिशा। अब इस मैप के अंदर हम देखने वाले हैं भारत कहां पर है, तो भारत वाला एरिया ये रहा। और भारत में भी राजस्थान कहां पर है, तो ये हो गया अपना राजस्थान हो गया। और मैप की रीडिंग में आपको अच्छे से पता होगा कि मैप की रीडिंग कैसे करते हैं। तो इस एरिया के अंदर अपना राजस्थान आ रहा है, तो इसको कौन सी दिशा बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम दिशा बोलेंगे। और इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो एशिया के किस भाग में राजस्थान स्थित है, दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। देखो ये प्रश्न कई परीक्षाओं में कितनी ही बार पूछा जा चुका है और अपन को अच्छे से पता होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हमारे राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। लेकिन अब प्रश्न अलग ट्रेंड से आने लगा है। जैसे अभी लास्ट ईयर कुछ परीक्षाएं हुई उनमें ये यहां तक पहुंच लिया 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। लेकिन इस प्रश्न को और किस तरीके से परीक्षा में पूछा जा सकता है, उस तरह से इस प्रश्न को तैयार किया है। तो इस प्रश्न में नया क्या है, प्रश्न तो वही है लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिए, क्योंकि परीक्षाओं का ट्रेंड बदलता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इस बार प्रश्न पूछा आपसे वर्ग मील में पूछ लिया कि वर्ग मील में राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो आपको पता होना चाहिए ये 1,32,139 कितना, 1,32,139 वर्ग मील राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। और अगर इस प्रश्न को और किस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो इसको पूछ सकता है वो 342 लाख हेक्टेयर। कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल, 342 लाख हेक्टेयर। तो आपको सब तरह से तैयार रहना पड़ेगा, प्रश्न एग्जाम में कैसे भी पूछे आपको उत्तर आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है इस कड़ी में, देखो राजस्थान का एकीकरण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान था। एकीकरण के समय मतलब 1956 की बात हो रही है ना। वर्तमान में बात करें तो राजस्थान क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य है, मतलब प्रथम स्थान रखता है। लेकिन प्रश्न क्या है, एकीकरण के समय मतलब 1956 के समय। और आपको पता होगा 2000 में मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था, तब जाकर हमारा राज्य राजस्थान देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बना था। मतलब इसके पहले वह प्रथम स्थान पर नहीं था। कौन से स्थान पर था, दूसरे स्थान पर था। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि एकीकरण के समय राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान रखता था। आपको इसी तरह से एक एक चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा और एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, राजस्थान के कितने राज्यों की सीमा, राजस्थान कितने राज्यों की सीमा से जुड़ा हुआ है। राजस्थान कितने राज्यों की सीमा से जुड़ा हुआ है। तो आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर सबसे पहला जो राज्य आता है वो आता है पंजाब। पंजाब के बाद अगर अपन इधर नीचे की ओर चलें, दक्षिण की ओर चलें, तो पंजाब के बाद आ जाता है हरियाणा। हरियाणा के बाद चलें तो आ जाता है आपके यूपी।
और राजस्थान को सर्वाधिक सीमा पर स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश आ जाएगा, और मध्य प्रदेश के बाद अपना कौन सा, गुजरात आ जाएगा। कौन सा राज्य आ जाएगा, गुजरात राज्य आ जाएगा। तो कुल कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 और 5, यानी राजस्थान भारत के 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, और आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको ध्यान होगा कि 6 करोड़ कितना, 6 करोड़ 85,48,437 ये राजस्थान की कुल जनसंख्या है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% है। कितना है, 5.67% है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो आपको ध्यान होगा कि जब आपने 2011 की जनगणना पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि 2011 में राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान था। 8वां स्थान, पहले स्थान पर है आपके उत्तर प्रदेश। कौन आ जाता है, उत्तर प्रदेश। फिर दूसरे स्थान पर आ जाता है आपके महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, फिर वेस्ट बंगाल आ जाएगा, और उसके बाद नंबर 5 पे आता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद आ जाता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद आ जाता है तमिलनाडु, और नंबर 8 पे आया था अपना राजस्थान। ये कब की बात है, 2011 की बात है। लेकिन 2011 के बाद क्या हुआ, 2014 में क्या हुआ, देखो ये जो आंध्र प्रदेश राज्य है, ये आंध्र प्रदेश राज्य के 2 टुकड़े हो गए, एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और ये सीधा कहां आ गया, नीचे की ओर आ गया। इस कारण से वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान हो जाता है, 7वां स्थान हो जाता है। लेकिन 2011 में कौन सा था, 8वां स्थान था। आपको इसी तरह एक एक फैक्ट अलग अलग तरीके से ध्यान रखना होगा। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे आपको उत्तर आना ही चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का भूमध्य रेखा से न्यूनतम कोण होगा। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें आपको केवल याद करने से नहीं समझने से काम चलेगा। कैसे, मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से हम उत्तर की ओर चले तो जितना उत्तर की ओर जाएंगे आपका कोण बढ़ता ही जाएगा। देखो यहां से जितना उत्तर की ओर जाएंगे आपका एंगल क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा, न्यूनतम कोण, मतलब भूमध्य रेखा के निकटतम होना चाहिए। तो राजस्थान का भूमध्य रेखा के निकटतम कौन सा हिस्सा है, दक्षिणतम हिस्सा है, यानी यहाँ पर भूमध्य रेखा से कोण क्या होगा, न्यूनतम होगा। लेकिन जैसे हम ऊपर की ओर चलते हैं तो कोण का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब देखो प्रश्न में ऑप्शंस क्या क्या है, दौसा कहाँ है आपका, देखो ये जयपुर और ये दौसा है, ठीक है। फिर धौलपुर आपका ये रहा। फिर देखो राजसमंद, ये तिलक जैसी आकृति वाला जिला, ये राजसमंद है। फिर देखो झुंझुनू कहां पर है, ये गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। तो इनमें से कौन सा जिला सबसे दक्षिणतम है, उसका कोण क्या होगा, भूमध्य रेखा से न्यूनतम होगा। जो सबसे उत्तरतम होगा उसका कोण क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। प्रश्न में पूछा आपसे न्यूनतम कोण, तो दक्षिणतम जिला हो गया आपका राजसमंद, और यही जिला भूमध्य रेखा से क्या बनाएगा, न्यूनतम कोण बनाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। कौन से क्षेत्र में, उष्ण कटिबंध क्षेत्र में। तो देखो उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा होता है, ये हो गई आपकी 0 डिग्री, ये हो गई आपकी कर्क रेखा, और ये हो गई आपकी मकर रेखा, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। अब देखो राजस्थान में आपको अच्छे से याद होगा कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, कितनी 23.5 डिग्री नॉर्थ है, वो बांसवाड़ा के तो
मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर जिले की सीमा को स्पर्श करती है। मतलब ये वाला एरिया ही आपके किस में शामिल होगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शामिल होगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन राजसमंद नहीं होगा, नागौर भी नहीं होगा, जैसलमेर भी नहीं होगा। सबसे अच्छा आंसर आपका होना चाहिए था बांसवाड़ा, लेकिन बांसवाड़ा आपके ऑप्शन में शामिल नहीं है। तो आप किसको शामिल करेंगे, डूंगरपुर को शामिल करेंगे और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। तो नेक्स्ट प्रश्न किस प्रकार का है, देखो, यदि किसी समय राजस्थान के धौलपुर में 10 बज रहे, कहां की बात हो रही है, धौलपुर की बात हो रही है साहब, और यहाँ कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, वो भी सुबह के, कितने, सुबह के 10 बज रहे। क्या पूछा प्रश्न के अंदर, प्रश्न के अंदर पूछा तो इसी समय, ठीक इसी समय जैसलमेर में कितना समय होगा, यानी यहां पर कितना होगा, यहां तो 10 बज रहे हैं और यहां पर कितने बज रहे होंगे। तो आपको अच्छे से पता होगा कि राजस्थान की पूर्वी और पश्चिमी सीमा में समय अंतराल लगभग 35 मिनट का होता है। कितना होता है, 35 मिनट का होता है। देशांतर रेखाओं के आगे की ओर चलेंगे तो समय का मान बढ़ जाता है और पीछे की ओर चलते हैं तो समय का मान घट जाता है। तो अपन धौलपुर से कहां आ रहे हैं, पीछे की ओर आ रहे हैं, तो समय क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन कितना, 35 मिनट, लगभग कितना अंतर होता है दोनों सीमाओं में समय का, 35 मिनट समय का अंतर होता है। तो हम जब धौलपुर में 10 बज रहे हैं तो जैसलमेर में कितने बजेंगे, उससे 35 मिनट कम, मतलब 9:25। कब के, सुबह के 9:25 हो जाएंगे और आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास रेड क्लिफ रेखा के बारे में, है ना। पाकिस्तान और भारत के मध्य जो रेखा है, रेड क्लिफ रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, उसके बारे में प्रश्न है। पहली बात सुनो, देखो क्या है, रेड क्लिफ सीमा की कुल लंबाई, कुल लंबाई, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि रेड क्लिफ रेखा कहां से कहां तक है। तो भारत के उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर कहां तक, गुजरात तक ये रेखा है। और इस रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 3323 किलोमीटर। कितनी है, 3323 किलोमीटर है। और प्रश्न क्या है कि कुल लंबाई का लगभग कितना प्रतिशत राजस्थान में है। तो पहले तो आपको कुल लंबाई पता होना चाहिए। राजस्थान में कितनी है, 1070 किलोमीटर है। कितनी है, 1070 किलोमीटर है। तो कुल का राजस्थान में कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत कैसे निकालोगे आप, 1070 बटे 3323 गुणे 100। इसको जब आप हल करोगे तो आपके पास आएगा कितना, लगभग 32%। कितना आ जाएगा, 32%। यानी कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा जो रेड क्लिफ रेखा है उसका लगभग 32% अकेले राजस्थान में है। कितना है, 32%। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में सबसे अधिक झीलों वाला संभाग कौन सा है। देखो ये प्रश्न पहले अलग था, अब बदल गया है। क्यों, क्योंकि राजस्थान कुछ समय पहले ही नए जिलों का निर्माण हुआ है। शुरुआत में अपने यहाँ हम 33 जिलों से राजस्थान सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे, फिर बीच में 50 जिले हो गए और उसके बाद से वापस कितने, 41 जिले हो गए। तो हम इन सभी प्रश्नों को 41 जिलों के अनुसार ही हल करने वाले हैं। तो देखो कोटा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 4 के 4 जिले हैं। कौन कौन से, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। जयपुर की बात करें तो जयपुर में वर्तमान में जयपुर संभाग में 7 जिले हैं। कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। उदयपुर संभाग में भी 7 जिले हैं, लेकिन जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं, 8 जिले हैं। कितने जिले हैं, 8 जिले हैं। कौन कौन से, एक तो स्वयं जोधपुर हो गया, एक पाली हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, उसके बाद बाड़मेर के साथ साथ बालोतरा हो गया, फलोदी हो गया, है ना, उसके बाद जालोर और सिरोही। कितने हो गए, टोटल 8 जिले हो गए। तो सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग अभी वर्तमान राजस्थान में है जोधपुर संभाग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, देखो क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान में जिलों की कुल संख्या कितनी है ना। इंटरेस्टिंग और
सबसे ज्यादा अभी संभावना बनती है बीएसटीसी के एग्जाम में, तो इसकी बनती है क्योंकि करंट से संबंधित भी है और नए सामान्य ज्ञान से संबंधित भी है। अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि पहले जिले कितने थे 33, फिर कितने हो गए 50 हो गए, कितने हो गए 50 हो गए, और वापस से जिले कितने हो गए 41 हो गए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 41 जिले। वर्तमान राजस्थान में कितने जिले हैं 41 जिले हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13वां प्रश्न क्या कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो जिस संभाग में बड़े बड़े जिले हैं, जैसलमेर सरीखे जिले हैं, तो वही संभाग क्या होगा सबसे बड़ा संभाग होगा, और आंसर आ जाएगा आपके पास जोधपुर संभाग। ऑप्शन नंबर ए जोधपुर संभाग राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 14, रामलू भाया समिति। ये रामलू भाया जो व्यक्ति हैं, इन्होंने राजस्थान को बहुत लुभाया और अशोक गहलोत जी के निर्देशन में इन्होंने राजस्थान के 33 जिलों को 50 जिलों में कन्वर्ट कर दिया था। प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, रामलू भाया समिति द्वारा निम्न में से किसको संभाग का दर्जा दिया गया। देखो 2023 में इस समिति का गठन 2022 में हुआ, इन्होंने जो अंतरिम रिपोर्ट दी 2023 में दी, और रिपोर्ट में कहा कि राजस्थान में 3 नए संभाग बना दो और 19 नए जिले कर दो, और वो 3 संभाग थे सीकर, पाली और बांसवाड़ा। तीनों को नया संभाग बनाया गया, यानी रामलू भाया जी द्वारा 3 नए संभाग कौन कौन से, सीकर, पाली, बांसवाड़ा। यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके पास कि शिखर, पाली और बांसवाड़ा तीनों को नया संभाग बनाया गया था रामलू जी भाया द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है कि राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान कौन सा है। सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान कौन सा है। आप में से बहुत से बच्चे घूमने गए होंगे माउंट आबू, और आपने पढ़ा भी होगा कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। मतलब राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा हो गया, माउंट आबू सिरोही। और वहीं पर अपनी एक झील है नक्की झील। कौन सी झील, नक्की झील है। तो इस प्रश्न के ऑप्शन के हिसाब से यह झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील या सबसे ऊंचा स्थान है, और प्रश्न की डिमांड भी यही है कि इन ऑप्शन में से देख के बताओ कि राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। तो हो गया आपके नक्की झील। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है, देखो, किस मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। देखो आपको ध्यान हो तो 1949 की बात करें, 1949 में हीरालाल शास्त्री जी ने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की। राजस्थान में 5 संभाग बनाकर संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की। लेकिन जब 1962 की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया साहब ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उन्होंने इस व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। फिर वापस से 1987 में आए हरदेव जोशी सरकार, और हरदेव जोशी सरकार ने एक नया संभाग बनाकर 6 संभागों के साथ वापस से पुनः संभागीय व्यवस्था की क्या करी, शुरुआत कर दी। तो प्रश्न क्या कह रहा है, संभागीय व्यवस्था को किसने समाप्त किया। तो आपका आंसर होना चाहिए सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा, और ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 17। देखो प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा जिला जोधपुर संभाग में शामिल नहीं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जोधपुर संभाग में कुल 8 जिले हैं। कितने जिले, 8 जिले हैं, और उनमें से जो सलूम्बर जिला है वो जोधपुर संभाग में शामिल नहीं होता, ये उदयपुर संभाग में आता है। कौन से संभाग में आता है, उदयपुर संभाग में आता है। तो निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है जोधपुर में, सलूम्बर। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है, देखो, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है ना? ये राजस्थान का दक्षिणतम मैप मान सकते हैं आप, और ये जिला होता है झालावाड़। कौन सा जिला है? झालावाड़, है ना। और इसी ओर से एक मानसून की शाखा आती है जिसे बंगाल की खाड़ी का मानसून कहते हैं, और यह मानसूनी शाखा ही राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करती है, और प्रवेश ही झालावाड़ से होता है इसका मतलब सबसे ज्यादा वर्षा भी कहां पर होती है? झालावाड़ में ही होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया आपके पास झालावाड़, है ना। राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? झालावाड़। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 19। ललित के पंवार साहब के बारे में प्रश्न पूछा है। ललित के पंवार समिति का गठन कब किया गया? देखो, ललित दो समितियां इंपोर्टेंट है अभी। कितनी? 33 जिलों के बाद दो समितियां बनी। पहली समिति बनी रामलू भाया समिति, जिन्होंने जिलों को 33 से कितना कर दिया? 50 कर दिया। फिर सेकंड नंबर पे जो समिति बनी ललित के पंवार समिति, 50 जिलों को वो कहां लेकर आ गए? 41 जिलों पर लेकर आ गए। तो देखो, 21 मार्च 2022 की बात करें तो यहां पर रामलू भाया समिति का क्या हुआ? गठन हुआ। रामलू भाया समिति का गठन हुआ, और 17 मार्च 2023 को किनकी? रामलू भाया समिति की क्या आ गई? रिपोर्ट आ गई। क्या आ गई? रिपोर्ट आ गई। और रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा? 3 तो संभाग बना दो और 19 क्या बना दो? जिले बना दो। फिर सरकार बदल गई और सरकार आई भजनलाल सरकार। भजनलाल सरकार को ये बात रास नहीं आई कि इतने सारे जिलों को कैसे मैनेज करेंगे, तो फिर उन्होंने वापस से एक नई समिति बनाई, और समिति का नाम था ललित के पंवार समिति, और इन्हें ही इस समिति का अध्यक्ष चुना गया, और इनसे कहा कि आप रिव्यू कीजिए वापस से कि ये जिले जो बनाए सही हैं या नहीं है। जो सही है उनको रखेंगे, जो नहीं है उनको नहीं रखेंगे। तो 28 जून 2024 को ललित के पंवार समिति का क्या किया गया? गठन किया गया, और इन्होंने कुछ ही महीनों में यानी कि 28 दिसंबर 2024 को इनकी रिपोर्ट दे दी। क्या दे दी? रिपोर्ट दे दी। और रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि साहब, इनमें से 11 जिले आप समाप्त कर दीजिए, 3 संभाग भी समाप्त कर दीजिए, केवल 8 जिलों को आप रख लीजिए, यही उचित है। तो इस समिति का गठन कब किया गया? 28 जून 2024 को, और ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होगी। हम यहाँ पर एक एक प्रश्न को ऑप्शन के हिसाब से डिस्क्राइब कर रहे हैं, ताकि आपको एक ही प्रश्न के माध्यम से अनेक जानकारियां प्राप्त हो और संपूर्ण चीजों का रिवीजन कुछ ही समय में तैयार हो सके। ठीक है, इस क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 20। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखो, वर्तमान राजस्थान में सीमाबद्ध जिलों की संख्या कितनी है? सीमाबद्ध जिले, सबसे पहले तो सीमाबद्ध जिले क्या होते हैं? ऐसे जिले जो राजस्थान की बाह्य सीमा को स्पर्श नहीं करते। तो ऐसे कितने जिले? तो हम अगर गिनकर चलें तो राजस्थान की सीमा पर टोटल 28 जिले हैं। कितने जिले हैं? 28 जिले हैं। इसमें हम फलोदी को सीमा पर मान के चल रहे हैं, है ना। ध्यान रखना, फलोदी को सीमा पर मान के चल रहे हैं, क्योंकि अभी फाइनल मैप आया नहीं है, पर लगभग ये फाइनल है कि फलोदी बाह्य सीमा को स्पर्श करता है। तो टोटल 28 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की बाह्य सीमा को स्पर्श करते हैं। टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 41 है। तो फिर जो बचे हुए जिले हैं वो कहां रह गए? अंदर की ओर रह गए, यानी वो बाहर की सीमा को स्पर्श नहीं करते। तो टोटल कितने जिले हैं ऐसे? 13 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की आंतरिक सीमा के अंदर ही हैं, बाह्य सीमा को स्पर्श नहीं करते। और आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी। कितने? डी। 13 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की बाह्य सीमा को स्पर्श नहीं करते, वो केवल लैंडलॉक जिले हैं या सीमाबद्ध जिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 21। देखो, प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है?
राजस्थान के केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? कितने, कौन से जिले पूछे? अंतरराज्यीय सीमा क्या बनाना चाहिए, तो कितने प्रकार के जिले हैं पहले तो ये समझो कौन कौन से जिले अपने यहाँ पर हैं। एक तो जिले हैं अपने पास लैंडलॉक जिले, जिनकी बात करिए अपन ने 13। एक जिले हैं अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करेंगे, कुछ जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करेंगे, और कुछ जिले ऐसे हैं जैसे नंबर 1 और नंबर 2, ये अंतरराज्यीय सीमा को भी स्पर्श करते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा को भी स्पर्श करते हैं। बात हो रही है यहाँ पर अंतरराज्यीय सीमा, यानी कि ये नहीं आएगा क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 यानी 5 जिले ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श नहीं कर रहे, केवल अंतरराज्यीय सीमा की बात कर रहे हैं। वैसे तो गंगानगर अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करता है और बाड़मेर भी करता है, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा? केवल और केवल अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले, तो बाहर थे आपके कितने? 28 जिले थे बाहर, और 5 जिले आपने हटा दिए तो कितने बचे? 23। तो 23 जिले ऐसे हैं जो केवल और केवल अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है? देखो, राजस्थान के अंतरराज्यीय तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या। अभी बताया मैंने जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में कौन सा, एक तो गंगानगर है और एक बाड़मेर है। ये दोनों जिले ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय सीमा को भी स्पर्श करते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा को भी स्पर्श करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 23। देखो, प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है? निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है? तो अधिकतम का तो सबको पता है, झालावाड़। अधिकतम सीमा कौन बनाता है मध्य प्रदेश के साथ? झालावाड़। प्रश्न पूछा कि न्यूनतम सीमा कौन सा जिला बनाता है मध्य प्रदेश के साथ? तो आप मैप देखेंगे, देखो ये झालावाड़ जिला है, ये मध्य प्रदेश के साथ अधिकतम सीमा बनाता है, लेकिन यहां पर देखो चित्तौड़ और ये भी चित्तौड़, और इसके बीच में एक ये छोटी सी सीमा बनाता है भीलवाड़ा। कौन बनाता है? भीलवाड़ा। और ये भीलवाड़ा जिला ही मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीलवाड़ा इज ए करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा कौन बनाता है? भीलवाड़ा। सी, नंबर सी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24, देखो प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है? निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है? हम मैप की ओर चलेंगे वापस से। देखो, मध्य प्रदेश की सीमा शुरू होती है आपके धौलपुर से लेकर बांसवाड़ा तक। इस बीच में 10 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, उनमें से एक जिला है कोटा। कौन सा जिला है? कोटा। तो देखो, ये कोटा जिले की सीमा यहाँ पर मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है। फिर वापस से इधर की ओर चलेंगे तो कोटा जिला इधर से वापस से मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है, मतलब कोटा जिले की सीमा मध्य प्रदेश को 2 बार स्पर्श करती है। इसी तरह देखो, चित्तौड़गढ़ जो जिला है वो मध्य प्रदेश को यहाँ से स्पर्श करता है। वापस से बीच में कौन आ गया? भीलवाड़ा आ गया, और वापस से कौन सा जिला आ जाता है? चित्तौड़गढ़ आ जाता है। यानी मध्य प्रदेश को 2 बार स्पर्श करने वाले कितने जिले हैं? 2 जिले हैं, पहला कोटा और दूसरा चित्तौड़। ऑप्शन की ओर देखें तो आपके ऑप्शन में चित्तौड़ नहीं है, कौन है? कोटा है, और आपका आंसर हो गया आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोटा जिला मध्य प्रदेश की सीमा को 2 बार स्पर्श करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से किस जिले का वर्तमान सरकार द्वारा अस्तित्व समाप्त कर दिया गया? वर्तमान सरकार मतलब भजनलाल सरकार। अभी पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि ललित के पंवार साहब ने दिसंबर 2024 में कहा कि साहब इतने जिले सही नहीं है, आप 11 जिले समाप्त कर दीजिए। कितने जिले समाप्त कर दीजिए? 11 जिले समाप्त कर दीजिए और 8 जिले ही रखे। तो
अब देखो समाप्त होने वाले 11 जिलों में से निम्न में से कौन सा जिला है? तो समाप्त होने वाले जिले कौन कौन से थे? देखो एक तो था जयपुर ग्रामीण, एक था जयपुर शहर, एक जोधपुर ग्रामीण, एक था जोधपुर शहर। 4 जिले तो ये थे जिनको समाप्त कर दिया। फिर एक था दूदू, एक कौन सा था? दूदू। एक था गंगापुर सिटी, कौन सा था? गंगापुर सिटी। एक था केकड़ी, एक था नीम का थाना, नीम का थाना। फिर एक था अनूपगढ़, कौन सा? अनूपगढ़ था। एक था सांचौर और एक था शाहपुरा, जो भीलवाड़ा से अलग करके बनाया गया था। इस तरीके से 11 जिलों इन्होंने समाप्त कर दिए। तो आपका ऑप्शन हो जाता है केकड़ी। केकड़ी जिला पहले बनाया था और उसको क्या कर दिया, अब समाप्त कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 क्या कहता है? देखो, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा हरियाणा को स्पर्श करती है? राजस्थान के कितने जिलों की सीमा हरियाणा को स्पर्श करती है? तो देखो बात करते हैं हम, हरियाणा को कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है? तो ये 2 जिले गंगानगर और हनुमानगढ़, इनको स्पर्श करता है पंजाब। कौन स्पर्श करता है? पंजाब। फिर चले हम, पंजाब के बाद कौन सा राज्य आ जाता है? हरियाणा आ जाता है। और हरियाणा की सीमा शुरू होती है यहां से लेकर यहां तक, मतलब हनुमानगढ़ से लेकर डीग तक। तो जिले गिनेंगे हम, देखो नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कुल 8 जिले ऐसे हैं जो हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं। 8 जिले कौन कौन से हैं? एक तो हो गया हनुमानगढ़, एक हो गया चूरू, हो गया आपके पास झुंझुनू, हो गया सीकर, हो गया कोटपुतली बहरोड, हो गया खेड़तल तिजारा, हो गया एक अलवर, हो गया और एक डीग हो गया। यानी कुल राजस्थान के 8 जिले हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 क्या कहता है? देखो, वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पिछले प्रश्न में मैंने बताया था, पिछला प्रश्न एक प्रश्न आपके इसी सीरीज में आया था कि 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो मैंने बताया था 8वां। फिर उसमें मैंने बताया था कि 2014 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य अलग बन गया? तेलंगाना अलग बन गया और वो सीधा नीचे चल गया और राजस्थान एक पायदान का आ गया ऊपर। यानी वर्तमान की बात करें तो राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान हो जाता है 7वां। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 28। कौन सा? प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कहता है कि नवगठित जिला खेड़तल तिजारा, है ना, जो 8 जिले जो बचे हैं उनमें से एक है खेड़तल तिजारा, निम्न में से किस जिले से अलग हुआ है? तो खेड़तल तिजारा जिला को अलग किया गया, आपके अलवर जिले से अलग किया गया है। कोटपुतली बहरोड जयपुर से अलग हुआ था, डीग भरतपुर से अलग हुआ और यहाँ पर खेड़तल तिजारा कहां से अलग हुआ? अलवर से अलग हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 क्या कहता है? देखो, प्रश्न संख्या 29 कहता है कि राजस्थान के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है? पहले तो आपको अक्षांशीय विस्तार याद होना चाहिए, फिर देशांतरीय विस्तार याद होना चाहिए, है ना, और उनमें अंतर कितना है। देखो, अक्षांशीय विस्तार की बात करें अपन तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर, और ये उत्तरी अक्षांश, ये आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। अच्छा, कुल अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा आपका 7 डिग्री 9 मिनट। कितना हो जाएगा? 7 डिग्री 9 मिनट। और कुल देशांतरीय विस्तार हो जाएगा आपका 8 डिग्री 47 मिनट, है ना। ये तो अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर कहां तक है? 30 डिग्री 12 मिनट तक है, उत्तरी अक्षांश है। फिर देखो,
देशांतरी विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है, और जब इनका विस्तार निकालें तो ये हो जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट, और देशांतरीय विस्तार हो जाएगा आपका 8 डिग्री 47 मिनट। प्रश्न में पूछा क्या है कि इन दोनों में अंतर कितना है, आप इनको घटाओगे तो आ जाएगा आपके पास 1 डिग्री 38 मिनट राजस्थान के उत्तरी और दक्षिणी विस्तार में अंतर है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न चले तो आपका इसमें हो गया आंसर नंबर डी। कौन सा आंसर हो गया? आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो में, आपको ये लास्ट प्रश्न मिलेगा। लास्ट प्रश्न है आपके पास राजस्थान के 9 गठित जिलों से संबंधित समिति है। देखो प्रश्न इंटरेस्टिंग है, कैसे आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन है आपके पास, ललित के पंवार समिति भी है और रामलू भैया समिति भी है, लेकिन प्रश्न के अनुसार आपको उत्तर देना है। प्रश्न पूछा है 9 गठित जिलों से संबंधित समिति, यानी ऐसी समिति जिसने नए जिलों का क्या किया? गठन किया। तो नए जिलों का गठन तो किसने किया था? रामलू भैया समिति ने। इसने तो पुनर्विचार किया था। क्या किया था? पुनर्विचार किया था। जबकि गठन किसके द्वारा हुआ? रामलू भैया समिति के द्वारा। तो इसका आंसर हो गया आपके पास आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप सबको एक एक चीज बारीकी से समझ में आई होगी। हमने यहाँ पर कोशिश की है कि कम से कम समय में और कम से कम मैटर में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बताई जाए। प्रत्येक ऑप्शन किस प्रकार से आपको और चीजें बता सकता है, हमने आपको वो बताने की कोशिश की है।